नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसमें 20,000 करोड़ की डील को अप्रूव किया गया है। इस डील के तहत भारत अपनी एयरफोर्स और आर्मी की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए 12 नए सुखोई 30 महाकाई फाइटर जेट और 100 K9 वज्रा हावित्जर खरीदेगा। सुखोई 30 महाकाई फाइटर जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक और डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। सुखोई 30 महाकाई ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट असेट है और नए जेट के साथ इनकी कैपेबिलिटी को और अपग्रेड किया जाएगा। ये जेट HAL के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करता है। ये जेट लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी और बेटर एवियोनिक के साथ आएगा जो भारत की एयर डिफेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरी तरफ K9 वज्रा हावित्जर एक एडवांस सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी सिस्टम है जो भारत की आर्मी को और ज़्यादा फायर पावर देगा। K9 वज्रा काफ़ी वर्सटाइल है जो डिफिकल्ट टेरेन जैसे लद्दाख और हिली एरिया में भी इफेक्टिवली काम करता है। यह हावित्जर आर्टिलरी यूनिट्स के लिए गेम चेंजर है जो उन्हें तेजी से फायर करने की कैपेबिलिटी देता है और साथ ही लॉन्ग रेंज प्रिसीजन भी प्रोवाइड करता है। इस डील का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सुखोई 30 महाकाई और K9 वज्रा दोनों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया जाएगा जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को और स्ट्रेंथ करेगा। इससे लोकल इंडस्ट्री को फायदा होगा और नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। गवर्नमेंट की ये डिसीजन बिल्कुल सही है क्योंकि भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ता है, स्पेशली जब हमारे पड़ोसी जैसे चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ रही हो। सुखोई 30 महाकाई और K9 वज्रा दोनों प्रूवन सिस्टम है जो बैटलफील्ड पर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। ये इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए है जो भारत को रीजनल सिक्योरिटी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखेगा। ये डिसीजन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर हम अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करते रहेंगे तो भारत का फ्यूचर और भी सिक्योर हो सकता है। DRDO और L&T मिलकर जोरावर लाइट टैंक को इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल्स के लिए अगले साल देने वाली है। ये सिस्टम अभी न्योमा लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स कंप्लीट कर रहा है जो दिसंबर के एंड तक फिनिश हो जाएगा। जोरावर लाइट टैंक ने अपनी हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब इसने लद्दाख जैसे टफ और हाई एल्टीट्यूड एरिया में कंसिस्टेंटली एक्यूरेट फायरिंग रिजल्ट दिया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि लद्दाख का इन्वायरमेंट काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वहाँ काफ़ी ठंड और पतला ऑक्सीजन होता है जहां हर सिस्टम का काम करना मुश्किल होता है। जोरावर लाइट टैंक ने ये सब प्रूव करके अपनी रिलायबिलिटी को दिखाया है। इसके अलावा जोरावर लाइट टैंक ने अपनी एयर लिफ्टिंग कैपेबिलिटी भी डेमोंस्ट्रेट की है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम को एयरवे के जरिए किसी भी लोकेशन पर जल्दी से भेजा जा सकता है। रैपिड डिप्लॉयमेंट का ये फीचर इसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है क्योंकि अगर आर्मी को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर तुरंत फोर्स भेजनी हो तो जोरावर लाइट टैंक को इजीली हवा के रास्ते ले जा सकते हैं। इससे आर्मी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और जरूरत पड़ने पर कोई भी लोकेशन जल्दी से कवर की जा सकती है। जोरावर लाइट टैंक का गोल है इंडियन आर्मी को एक मॉडर्न और एफिशिएंट वेपन सिस्टम देना जो हर तरह के इन्वायरमेंट में काम करे। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथ देने के लिए डिजाइन की गई है। जब ये सिस्टम यूजर ट्रायल्स कंप्लीट करेगा और ऑफिशियली आर्मी को दिया जाएगा तब इसका यूज रियल टाइम सिचुएशन में होगा जो आर्मी के ऑपरेशन को और भी इफेक्टिव बनाएगा। जोरावर लाइट टैंक के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट से आर्मी को एक और पावरफुल टूल मिलेगा जो फ्यूचर ऑपरेशन में उनके काफी काम आएगा। यह हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक स्टेप है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो AMCA की 2 स्क्वाड्रन ले रही है जो F414 इंजन से पावर्ड होगा और एडवांस AMCA MK2 वेरिएंट के 4 स्क्वाड्रन लेगी जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन के साथ आएगा। यह बस शुरुआत है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का प्लान है कि वो 2045 तक उनके पास 300 AMCA जेट हो जो पुराने सुखोई 30 मार्क आई को रिप्लेस करेगा। AMCA MK1 का पहला फ्लाइट 2028 में होगा और 2033 तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। AMCA MK2 जो और भी एडवांस होगा जो 2034 में फ्लाइट टेस्ट करेगा। इस वेरिएंट में एक नया 110 किलो न्यूटन इंजन होगा जो ग्लोबल 5th जनरेशन फाइटर के बराबर परफॉर्मेंस देगा। पहले फेज में इंडियन एयरफोर्स 6 स्क्वाड्रन यानी कि 2 MK1 और 4 MK2 लेगी।
लेकिन जैसे ही MK2 और एडवांस होगा, इंडियन एयरफोर्स ज्यादा स्क्वाड्रन प्रोक्योर करेगी। सुखोई 30 मार्क आई जो इंडियन एयरफोर्स का मेन फाइटर रहा है, ये 2040 के बाद रिटायर हो जाएगा। AMCA के इंट्रोडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें स्टील्थ डिजाइन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स होंगे जो एयर सिक्योरिटी, स्ट्राइक मिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हेल्प करेगी। फ्यूचर में AMCA को और भी अपग्रेड्स मिलेंगे, जैसे कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन, मिसाइल ड्रोन जो एयरक्राफ्ट को एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज कर सकेगा। इंडियन एयरफोर्स AI और ऑटोनोमस सिस्टम के साथ अनमेंडेड AMCA बनाने का सोच रहा है, जो डेंजरस एरिया में पायलट को रिस्क में डाले बिना ही मिशन कंप्लीट कर सकेगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर को एडवांस बनाएगा। इंडियन नेवी ने जो हर्मिस 900 UAV खरीदा है, उसमें कुछ बड़े प्रॉब्लम सामने आए हैं। ये UAV सर्विलेंस मिशन के लिए खरीदा गया था, लेकिन इसकी असली परफॉर्मेंस उनके एक्सपेक्टेशन से काफी कम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। ये सैटेलाइट लॉन्ग रेंज ऑपरेशन के लिए जरूरी होता है ताकि UAV दूर से कनेक्ट हो सके, लेकिन हर्मिस 900 ने अपनी सेटकॉम कैपेबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, जो कि सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम UAV की इंडोरेंस है। एल्बिट सिस्टम जो कि इसका मैन्युफैक्चरर्स है, इसका कहना है कि ये UAV 36 आवर तक फ्लाई कर सकता है, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 24 आवर से भी कम टाइम तक फ्लाई कर पाता है, जो कि काफी लिमिटेड है। UAV का एल्टीट्यूड भी एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। इसका क्लेम है कि ये 30,000 फीट तक ऊपर जा सकता है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस काफी कम देखी गई है। ये UAV तपस UAV के कंपैरिजन से भी कम है, जो अपनी एल्टीट्यूड अच्छी तरह अचीव कर लेता है। ये सब देखते हुए अब सवाल उठ रहा है कि जो यूजर ट्रायल्स किए गए थे, उनमें किस तरह से इस UAV को सिलेक्ट किया गया था। इन ट्रायल्स में रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, लेकिन लगता है कि कुछ चीजें मिस हो गई है। लेकिन अब इस UAV को दोबारा टेस्ट या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट की जरूरत हो सकती है, ताकि ये इंडियन कंडीशन में प्रॉपरली काम कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो इंडियन नेवी के लिए टेडबीएफ डेवलप कर रही है, अब इस एयरक्राफ्ट का केटोबार वेरिएंट भी बनाने का सोच रही है। यह डिसीजन इंडियन नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट करियर के लिए है, जो शायद केटोबार सिस्टम अडॉप्ट करेगी। अभी तक इंडिया के एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन पर काम कर रही है, और अपकमिंग इंडियन एयरक्राफ्ट करियर 2 भी एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में होगा। लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट करियर 3 जो फ्यूचर में आएगा, उसमें केटोबार सिस्टम हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम भी शामिल हो सकता है। टेडबीएफ को पहले एस्टोबार करियर के लिए डिजाइन किया गया था, पर ADA अब इस एयरक्राफ्ट को केटोबार करियर के लिए भी मॉडिफाई करने पर काम कर रही है। इस मॉडिफिकेशन से नेवी को दोनों टाइप्स के करियर के लिए कंपेटिबल एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। केटोबार सिस्टम के लिए एयरक्राफ्ट के डिजाइन में कुछ मेजर चेंजेस होंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट जो कैटapult से लॉन्च होने के स्ट्रेस को हैंडल कर सके। साथ ही लैंडिंग गियर को भी मॉडिफाई करना होगा ताकि ये इमल्स और अरेस्टर वायर सिस्टम के साथ कंपेटिबल हो। साथ ही परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी होगा, जिसमें इंजन थ्रस्ट और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस किए जाएंगे, ताकि केटोबार ऑपरेशन में एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस बेस्ट हो, जो नेवी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफी इनहेंस करेगा। टेडबीएफ का केटोबार वेरिएंट दोनों टाइप्स के करियर के लिए कंपेटिबल होगा, जो नेवी के लिए एक फ्यूचर प्रूफ सॉल्यूशन होगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।